सो चीज़ें तभी से शुरू हुई थी, हमें इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, जैसे तबीयत ख़राब हो जाना या डिफरेंसेस आना मन में मम्मी मामू वगैरह के। खाने में मशानी क्रिया, सीरियसली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहां हम बात करते हैं हॉरर, माइथोलॉजी और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो आया है हमारे पास चंडीगढ़ पंजाब से। सुनाने वाली हैं अंजलि, जो कि हमारी खुद की एक सब्सक्राइबर है। ये कहानी अगर आप एंड तक सुनेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे कुछ रिश्तेदार सिर्फ आपका काटने पे लगे रहते हैं और कैसे आपको उनसे बचना चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अंजलि की जो फैमिली है वो चंडीगढ़ पंजाब में रहती है और उन लोगों का बड़ा ही हमेशा से अच्छा चलता हुआ आ रहा है, कभी कोई दिक्कत नहीं रही। फाइनेंशियली भी वो काफ़ी अच्छे हैं। अंजलि की फैमिली उनकी नानी से काफ़ी क्लोज़ है और अंजलि स्पेशली अपनी नानी से बहुत क्लोज़ है। अंजलि ने मेरे को बताया कि उनकी नानी बहुत स्वीट पर्सन है। उनकी जो नानी है, उनकी अचानक से तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है और जब भी डॉक्टर पर ले जाते तो डॉक्टर बताता है कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, दवाइयाँ चलती, कुछ टाइम ठीक होती, फिर वापस बीमार हो जाती। उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ नानी की तबीयत ख़राब हो रही है और उधर उनके पेरेंट्स के बीच में झगड़े बहुत हो रहे हैं। झगड़े भी ऐसे छोटी छोटी बातों पे जिन पे कभी हुआ नहीं करते थे, ऐसी चीज़ों पे झगड़े होना शुरू हो गए उन लोगों के। तो अंजलि को एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि पहले कभी मम्मी पापा के बीच में झगड़ा नहीं होता था, नानी की तबीयत अचानक से ख़राब होना शुरू हो गई, जबकि ऐसा कुछ उनके साथ था नहीं, दिक्कत पहले कभी रही नहीं थी। तो अंजलि की जो नानी साइड की फैमिली है, मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ। उनके एक बड़े मामा हैं, एक छोटे मामा है और मासी हैं। अंजलि की मासी ने एक बार अंजलि को बोला कि अंजलि, मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से अभी घर में कलेश चल रहा है, कि जिस हिसाब से लड़ाइयाँ चल रही हैं, हम सब ना एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और दूर हो जाएंगे अगर जल्दी से जल्दी हमने इसका नहीं दिखवाया कि क्या हो रहा है हमारे घर में। उधर उनकी नानी की तबीयत बार बार ख़राब होती थी, ठीक होती थी, फिर और ख़राब होती थी, फिर ठीक होती, फिर और ज़्यादा ख़राब होती। और इधर इनके मॉम डैड के झगड़े बढ़ रहे थे। अंजलि ने बताया कि उन्होंने अपने मॉम डैड को ऐसे कभी झगड़ते हुए नहीं देखा पिछले कई सालों से, जितना अब देख रही हैं। कि एक नॉर्मल कपल्स के बीच में लड़ाई होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उनके मॉम डैड के बीच में जो बहस होना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। अंजलि ने ये भी नोटिस किया कि उनके फादर कुछ ना कुछ टाइम से उनके बड़े मामा को कुछ ना कुछ पैसे देते रहते हैं। अंजलि को सारी चीज़ें अटपटी लगी, क्योंकि अंजलि ने मेरे को बताया उनके जो फादर हैं वो कभी ऐसा नहीं करते कि पैसा किसी को आराम से उधारी पे दे दें। बट बड़े मामा को बड़ी आराम से उधारी पे जितना वो मांगते थे उनको वो दे रहे थे। अंजलि को उन पे शक होना शुरू हुआ, तो उन्होंने एक पंडित को दिखाया। पंडित ने देखा, पंडित को कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब आगे उन्होंने और लोगों को दिखवाना शुरू किया, थोड़ा बातचीत करना शुरू करी और लोगों से, थोड़ा पता लगवाने की कोशिश करी, तो पता लगा कि अंजलि के मॉम डैड के ऊपर वशीकरण किया गया है। तो उनको शक हुआ उनके मामा पे। पर वशीकरण सिर्फ मामा ने नहीं किया था। मामा ने जो वशीकरण किया था वो किया था उनसे पैसा निकालने के लिए। जो लड़ाइयाँ हो रही थी वो वशीकरण किया था अंजलि की खुद की दादी ने। एक माँ ने अपने बेटे पे वशीकरण इसलिए किया ताकि वो अपनी बीवी से दूर रहे। उनको जब ये पता चला तो उन्होंने भी काट करने की कोशिश करी। उनको कई जगहों से काट कर भी पाए, बट कुछ टाइम वो सही चलता, फिर वापस दिक्कत आती। पर अभी भी ये नहीं समझ में आता कि नानी के साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने एक बाबा से मिले। बाबा ने उनको देखा, नानी को देखते ही बोल दिया कि तेरी नानी के ऊपर मशानी क्रिया करी गई है। मशानी क्रिया कैसे की गई है? जो बड़े मामा हैं उनके यहाँ जब भी खाना बनता है तो आटा दो बार लगता है, नानी के लिए अलग और मामा की फैमिली के लिए अलग। मामा की फैमिली के लिए जो आटा लगता है वो नॉर्मल लगता है, और नानी के लिए जो लगता है उसमें शमशान से बहुत सारी राख मिलाई जाती है, ताकि नानी की तबीयत ख़राब हो और वो जल्दी से जल्दी जाए और उनका सारा प्रॉपर्टी और वो सारी चीज़ें वो ले सकें। तो उन्होंने नानी का भी काट करवाने की कोशिश करी, काट हुआ, सक्सेसफुल भी हुआ, पर फिर वापस उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। जब उन्होंने मेरे को ये कहानी बताई कि कैसे उनके बड़े मामा ने उनकी सिर्फ नानी को ही नहीं, अपने जीजू मतलब अंजलि के फादर को भी किया हुआ है, और कैसे अंजलि की खुद की दादी ने अपने बेटे पे किया हुआ है। मैं बड़ा ही पजल्ड हो गया। मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा ही दिक्कत है। फिर मैंने उनसे पूछा उनके छोटे मामा के बारे में, तो पता लगा छोटे मामा कुछ टाइम पहले इंडिया आए थे। वो भी बाहर रहते हैं। इंडिया आए, फिट इंसान, एथलीट किस्म का इंसान, उसको अचानक से इंडिया आती अस्थमा हो गया। उनकी शादी विधि नहीं, उनकी वाइफ को अचानक से प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो जैसे ही वापस इंडिया से बाहर गए वो ठीक हो गए। तो उन्हें समझ में आने लग गया कि भाई यहीं पे दिक्कत है, मामा ही कर रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में। अब आप ये सोचोगे कि प्रॉपर्टी के चक्कर में इतना क्यों?
आज के टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि कौन आपका सगा है और कौन नहीं है। अंत में आते-आते उन्होंने मेरे को बोला कि आज तक आपके पास कोई तरीका है? तो मैंने कुछ मंत्र बताया उन्हें, बट वो मंत्र वैसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते उन्हें। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा आप और भी कुछ ट्राई करिए, आप या तो कनेक्शन ख़त्म करिए, और कनेक्शन ख़त्म करना भी थोड़ा दिक्कत है। कनेक्शन ख़त्म किया तो उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि इन्हें आइडिया लग गया ढंग से। तो अभी खुद कोशिश कर रही हैं इन सारी चीज़ों से निकलने की, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इन सब चीज़ों से निकल जाएँ। उनकी फैमिली अभी भी सफ़र कर रही है, नानी की तबीयत भी ख़राब रहती है, पर लेटली वो कोशिश कर रहे हैं और बेटर करने की। तो आज मेरा सबसे एक सवाल है, आप भरोसा किस पे कर सकते हैं? आज के टाइम पे तो कोई भी सगा नहीं रहा, तो आप भरोसा किस पे करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या विचार है इस बात पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाऊँ, तो आप मुझको डीएम कर सकते हैं। मैं आपसे पर्सनली खुद कनेक्ट होऊँगा, आपकी कहानी सुनूँगा, और सिर्फ़ इस चैनल पे नहीं, और भी बहुत सारे चैनल्स पे सुनाऊँगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखें और सेफ रहें। सो थिंग्स जस्ट डोंट एंड हियर। मेरे मम्मा पापा पे मेरी दादी ने भी अपेरेंटली करवाया था।